अच्छा, जब वहां से भी थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि पूरा शिव लोग शिव भक्तों से भरा पड़ा है। इधर भी शिव भक्त, उधर भी शिव भक्त। थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ तो क्या देखा कि सामने कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान और वहीं पर माँ पार्वती विराजमान है इत्यादि। शिव जी का पूरा परिवार, अरे पूरे परिवार में शिव जी का पूरा परिवार कैसे होता है? देखिए, कई लोग नहीं जानते हैं परंतु कार्तिकेय जी की भी पत्नी बलपत्नी, क्या नाम था? देवसेना जी। तो यहाँ पर जो शिव जी के पूरे परिवार के बारे में वर्णन मिल रहा है, वो कैसा वर्णन मिल रहा है कि शिव जी विराजमान है, माँ पार्वती विराजमान है, श्री गणेश जी गोदी में है। शिव जी के गोदी में शिव जी की छठवीं पुत्री अशोक सुंदरी जी विराजमान है। अगल बगल में शिवदूत खड़े हैं, निंदी और भिंगी जी। बगल में कार्तिकेय जी खड़े हैं, देवों के सेनापति है ना, तो कार्तिकेय जी बगल में खड़े हैं। और कार्तिकेय जी के बगल में वाम भाग में श्री कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी देवसेना जी विराजमान है। दूसरी तरफ गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और मां संतोषी विराजमान है। तो ये शिव जी का पूरा परिवार है। तो इस प्रकार से शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। अच्छा, जब वह कैलाश पर्वत में पहुंचा, जब एकदम शिव जी के सामने पहुंच गया तो वह पत्र देखा तो क्या देख रहा है कि बगल में शिव जी के कार्तिकेय जी और उनकी पत्नी धर्मपत्नी श्री देवसेना जी हैं। तो कार्तिकेय जी कौन है? देवताओं के सेनापति। तो देवताओं का सेनापति समझकर उस दूत ने जो पत्रिका लाया था वो लाकर कार्तिकेय जी को दी थी। लो कार्तिकेय जी। अब कार्तिकेय जी ने पत्रिका पढ़ना शुरू किया। तो पत्रिका जब पढ़ना कार्तिकेय जी ने शुरू की तो क्या लिखा था उसमें? लिखा हुआ था कि हे शिव, निश्चित रूप से मैं आपके अंश से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु सभी देवताओं ने असुरों के साथ में बड़ा अन्याय किया है। मैं असुरों के अन्याय का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पृथ्वी लोक पर भी आधिपत्य कर लिया, अतल वितल सुतल रसातल में भी अपना आधिपत्य कर लिया है। अब मैं शिवलोक पर अपना आधिपत्य करूंगा। अपने कार्तिकेय पुत्र गणेश इत्यादि से कह दीजिए कि युद्ध के लिए तैयार रहें, सजग रहें। इस प्रकार से लिखा था जलंधर ने उस पत्रिका में। अच्छा, और नीचे क्या लिखा था कि हे शिव, निश्चित रूप से मैं आपको हरा दूंगा। अच्छा, जब कार्तिकेय जी पढ़ने लगे ऐसा तो कार्तिकेय जी क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई। कार्तिकेय जी ने कहा तुम्हारा दैत्यराज जो है उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, वो भी चाहता है कि उसका भी संहार हो जाए। क्या वो नहीं जानता कि जब शिव जी ने अपना त्रिनेत्र खोला था तो उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। जब वो शिव जी के नेत्र त्रिनेत्र से उत्पन्न हुआ है और यदि साक्षात शिव जी से लड़ेगा तो वो कहीं का नहीं बचेगा। अच्छा, कार्तिकेय जी ने बड़ी तेजी से धमकाया उस दूत को। अब वो दूत माँ पार्वती को देखा, शिव जी को देखा, इत्यादि सभी के दर्शन कर नमन करके वहीं से चला गया, क्योंकि दूत था तो वहीं से चला गया नमन करके और पहुंचा इंद्रलोक में। अब इंद्रलोक पर तो दैत्यराज जलंधर का निवास हो गया है, तो जलंधर वहीं पर बैठा था। जलंधर से गया, जाकर बता दिया कि क्या क्या कैलाश पर्वत पर हुआ, किस प्रकार से सारा वर्णन कर दिया, वर्णित कर दिया सब कुछ। अच्छा, सब वर्णित कर दिया। तो जलंधर जो था उसने कहा कोई बात नहीं, यदि उन्होंने तुम्हारी बात ना सुनी
तो मैं जाऊंगा, मैं जाके कह के आऊंगा कि मुझे युद्ध करना है और मुझे शिवलोक चाहिए। अच्छा, तब जलंधर स्वयं जाने लगा। जलंधर जब गया तो स्वयं जलंधर जा रहा है, जो कि शिव जी के त्रिनेत्र से उत्पन्न हुआ है, वह जलंधर जा रहा है। जब जलंधर गया तो क्या देख रहा है, माँ पार्वती और शिव जी विराजमान है। तो गया तो ऊपर से जा रहा था और माँ पार्वती और शिव जी नीचे विराजमान थे। तो उसने माँ पार्वती और शिव जी को देखा तो माँ पार्वती के ऊपर मोहित हो गया। अब वहां से आया, जा रहा था बताने कि ये मैं तुमसे युद्ध करूंगा, और माँ पार्वती को देखकर मोहित हो गया। तो वहां से पुनः वापस लौट आया और इंद्र लोग में आकर बैठ गए। बैठ गए तो इधर से शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। तो गुरु है, दत्त गुरु है, तो नीचे उतरा, प्रणाम किया, बैठाया, आसन दिया। गुरु जी विराजा बताइए। अच्छा, वो गुरु जी से बताने लगा, गुरु जी हमने सब जगह हमने आधिपत्य प्राप्त कर लिया, पृथ्वी अतल वितल शिखर सातल में। अब आपकी कृपा हो तो हम शिवलोक पर भी अपना आधिपत्य करेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे तुम ये क्या कह रहे हो, स्वयं हम भी उनकी कृपा से यह ज्ञान प्राप्त कर पाए कैसे मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा करना है, और तुम कह रहे हो कि तुम शिवलोक पर ही आधिपत्य करेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं पुत्र, यह गलत होगा, तुम शिवलोक पे आधिपत्य मत करो। अच्छा, फिर भी शुक्राचार्य जी ने क्रोधित नहीं हुए। उसके बाद क्या बोला जलंधर ने, कहा वो सब तो ठीक है, वहां पर मैंने देखा वह शिव पत्नी बड़ी सुंदर थी। अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, वो तुम्हारी माता है। तो जलंधर अपनी बात पर टिका, नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी। शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है जलंधर। इसी प्रकार से अंधकासुर ने किया था, उसका भी सर्वनाश हो गया। क्या चाहते हो कि तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाए? तो जलंधर ने कहा, नहीं, वो अंधकासुर था, मैं जलंधर हूँ। निश्चित रूप से मैं उस पार्वती को अपना अर्धांग बनाकर रहूंगा। इस प्रकार से बोला। शुक्राचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि इसका नाम ठीक ही सोच के रखा था, जलंधर। क्या शुक्राचार्य जी से क्रोधित हो गए? क्रोध के मारे बोले, क्या कि जिसको तुम आम स्त्री समझ रहे हो, जिसको तुम मात्र पार्वती जी समझ रहे हो और शिव जी के धाम समझ रहे हो, वो स्वयं आदि शक्ति हैं। अभी तुम उनकी शक्ति को नहीं जानते हो। जलंधर, वो तुम्हारी माता है, तुम स्वयं उनकी शक्ति से उत्पन्न हुए हो, वो तुम्हारी माता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, जलंधर, निश्चित रूप से तुम्हारा नाम जिसने भी रखा था ना, बड़ा सही नाम रखा था, जलंधर। जल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, जल के ही तरह तुम्हारा मन भी चंचल है। जिस प्रकार से जल की लहरें अपने ही बैग में लहराती रहती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा मन है। जिस प्रकार से तुम्हारा मन भी सदैव लहराता रहता है, तुम अपने मन को एकाग्र करो, वो तुम्हारी माता है। देखो, तुम्हारा नाम बड़ा ही सही रखा है, जलंधर। तुम जल के समान ही चंचल हो और अंधका का सुर के समान ही अंधे हो गए। क्या बोला कि जल के समान तो तुम्हारा मन चंचल हो रहा है और अंधकार के समान तुम अंधे भी हो गए हो। क्या बोला कि अंधकार के समान तुम अंधे भी हो गए हो। तुम्हारी भी स्थिति वही हुई है जो अंधकार की हुई है। जलंधर तो अपने मद में ही चूर, क्योंकि अंधकासुर ने तो मात्र अतल वितल पर विजय प्राप्त की थी, परंतु जलंधर ने तो इंद्र लोक तक प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए अपने मत तक था कि इंद्र लोक तक जब पहुंच गया हूँ तो शिवलोक तक भी पहुंच जाऊंगा।
देखिए बात बिल्कुल सही है, नाम का प्रभाव बड़ा पड़ता है। जैसे शुक्राचार्य ने समझाया ना जलंधर से, तो तुम्हारा नाम जलंधर बिल्कुल सही रखा गया है। तुम्हारा मन जल के समान चंचल हो रहा है और तुम भी अंधकार के समान अंधे प्रतीत हो रहे हो। ऐसे ही एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। तो बड़े प्रेम से रहा करते थे। जो पति था उसका नाम था ठेकुआ। क्या नाम था? ठेकुआ। और पत्नी भी ठेकुआइन कहलाती थी। एक दिन अब पत्नी जो थी उसे अच्छा नहीं लगता था, सब उसके पति को ए ठेकुआ जब देखो जब ठेकुआ ठेकुआ बोलते थे, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। कभी उसे ठीक भी बोल देते, ठीक, कभी उसे ठीकू बोलते, कभी झीझूर बोलते। इस प्रकार से उसका अनेक नाम रखा गया था। अब पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सब उसके पति को ऐसा बोल रहे हैं। तो पत्नी ने एक दिन क्या किया, सुबह जल्दी काम कर लिया, भोर में एकदम सुबह 4 बजे सारा काम कर लिया। सभी काम को करके घर की गृहस्थी के काम से एकदम खाली हो गई, एकदम घर गृहस्थी के काम से एकदम खाली हो गई। और उसने मन में विचार बना लिया, क्या? क्योंकि उसके पति को सब बुरा बोलते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। मन में विचार बनाया कि अब तो मैं अपने पति का नाम बदल के, क्या विचार बनाया कि अब अपने पति का नाम बदल के रहूंगी। उसने कहा कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है, अब मैं अपने पति के नाम को तो बदल के ही रहूंगी। अच्छा, सो तैयार हो गए और नाम लिखने के लिए एक कॉपी ली और एक पेन लिया। अब लेकर निकल पड़ी, गांव गांव में टहलने लगी। सारे नाम, सबसे नाम पूछने लगी, भैया तुम्हारा नाम क्या है, भैया तुम्हारा नाम क्या है। इस प्रकार से नाम पूछती पूछती जा रही थी कि सामने जब अपने गांव से निकल गई दूसरे गांव में पहुंची, तो वहीं पर देखी क्या, एक लड़की जो कि बैठी है और बैठ के बर्तन मांज रही है। अच्छा, तो उसने पूछा उस लड़की से कि बहन अपना नाम बता दो। अच्छा, तो उसने सोचा कि ये इसको मैंने कभी अपने गांव में देखा भी नहीं है, पहली बार ये दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ से चली आई। बोली पहले अपने ही काम में व्यस्त है। फिर उसने बोला, बहन एक बार अपना नाम बता दो। उसने सोचा मन में, बड़ी अजीब पागल नाम पूछ रही है। अगर कुछ कहती कि थोड़ा सा चावल दे दो अंदर से, थोड़ा सा दाल दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो, तो कुछ समझ में भी आता, परंतु ये कह रही है नाम बता दो। अपने काम में ही वो लड़की व्यस्त। फिर उसने कहा, बहन एक बार अपना नाम बता दो, एक बार बस, एक बार अपना नाम बता दो। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर करोगी क्या? तो उसने कहा, बस नहीं, बहुत जरूरी काम है, मेरा नाम जानना बहुत जरूरी है, बता दो बहन तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, बस एक बार बता दो। तो उसने कहा, उसने मन ही मन में सोचा कि बेचारी इतना पूछ ही रही है, इतने दया से, इतने दयालु भाव से, तो बता ही दे रही हूँ, नाम नहीं तो है, कौन सा मुझे धन दीक्षा देना है। तो उसने बोल दिया, लक्ष्मी नाम है मेरा। अच्छा, तो लक्ष्मी नाम नोट कर लिया। अब वहां से आगे निकली आगे, तो तीसरा गांव पड़ा। तीसरे गांव पर पहुंची, वहां पर एक व्यक्ति को भीख मांगते देखा। क्या मांगते देखा? भीख। वो बोल रहा था, भैया 1 पैसा दे दो, भगवान आपका कुशल मंगल करेगा, भैया 2 पैसा दे दो, भगवान आपको बनाए रखेगा। इस प्रकार से अनेक बातें कह रहा था वह भिखारी। और वो देवी जी वहीं से निकल रही थी
और पेन और कागज ली हुई थी। तो लक्ष्मी नाम लिख लिया था पहला नाम, अब दूसरा नाम लिखने वाली थी, तो नोट कर लिया और चलने लगी। तो उससे बोली उस भिखारी से, भैया एक बार अपना नाम बता दो, बस एक बार नाम बता। उस भिखारी, वो भिखारी तो पहले डर गया कि बताओ ये हमसे नाम पूछने आई। डर के मारे उसने पहले अपना क्या किया, जिस कटोरे में सब लोग दीक्षा रखते थे उसको छुपा कर रखा अपने पास, कहीं ये हमारा कटोरा लेकर भाग ना जाए। अच्छा, जब कटोरा छुपा कर रख दिया उसने, तो उस लड़की, वो जो देवी थी, तुरंत कहा, भैया मैं तुम्हारा कटोरा लेने नहीं आई हूँ, मुझे बस अपना एक बार नाम बता दो। तो अब वो अपने कटोरे को भी बार छिपाए कि निश्चित रूप से कहीं ये नाम पूछते पूछते मेरा कटोरा लेकर न भाग जाए। अच्छा, उस देवी जी ने कहा, नहीं नहीं भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कटोरा नहीं लूंगी और ना उसमें रखा हुआ धन लूंगी, बस मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, एक बार नाम बता दो। उसने कहा, ठीक है, जब इतना कुछ ही नहीं तो बता ही देते हैं ना। बोल दिया, मेरा नाम धनपति है। अब दूसरा नाम नोट कर लिया, धनपति। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जब चौथे गांव पहुंची तो क्या देखी है, वहां से तख्ती लिए 4 लोग राम नाम का नारा लगाते हुए चले जा रहे हैं। आगे पीछे भी 4 लोग सफेद वस्त्र पहने, पीछे 4 लोग सफेद वस्त्र पहने, आगे इस प्रकार से चले जा रहे हैं। अच्छा, वो देवी जाकर आगे सामने खड़ी हो गई, बोली, भैया भैया रुको 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 रुको। अब सबने सोचा ये कहाँ की पागल औरत आ गई, सामने खड़ी होकर बोल रही, रुको रुको रुको, जानती नहीं क्या कि व्यक्ति मरा हुआ है, अरे शमशान घाट में तो कम से कम शांति से जाने दे। तो उसने कहा, भैया एक बार जो व्यक्ति मर गए हैं उनका नाम बता दो। अब सबने कहा, अजब पागल, बताओ मरे हुए व्यक्ति का नाम पूछ रही है। अब सबने कहा, हटो हटो हटाओ इसे, बहुत लगता है ये पागल है, हटाओ इसे, चलो चलो आगे चलो। अच्छा, आगे जाने लगे, फिर से वो आ गई सामने खड़ी होकर, नहीं नहीं भैया जाओ मत, शमशान घाट को मैं तभी जाने दूंगी जब तक मुझे नाम नहीं बताओगे। अब सबने सोचा कि बड़ी अजीब पागल है, लगता है इसे नाम बताना ही पड़ेगा। तो सबने राह सलाह की, जितने भी लोग थे चारों ने कहा, चलो ठीक है नाम बताइए, नाम ही तो बताना है, वैसे भी ये मर गया है, अब इसके नाम का क्या करेंगे, धर के बता ही देते नाम क्या है। तो उसने कहा, अमरपति नाम है इसका। अच्छा, तो अमरपति का नाम नोट कर लिया। अब लेकर गई, घर पहुंची अपने, 3 नाम आज के हो गए ना, तो रोज 3-3 नाम नोट करने का उसने बताया था, 3 नाम पहले दिन में नोट हो गया। लेकर घर पहुंची, एकदम शाम का समय, बैठ के अपने पति के ऊपर विचार करने लगी। अच्छा, पति के ऊपर अपने विचार करना शुरू किया। लक्ष्मी के देखे बर्तन मांजत, धनपति के देखे मांगत भी, अमरपति चल बसे, ठीक हो ठीक सो ठीक। अब बताओ क्या ख्याल, अरे बाप रे, लक्ष्मी को देखा तो वो बर्तन मांज रही थी और धनपति भीख मांग रहे थे और अमरपति चल बसे, इससे अच्छा हमारे ठीक हुई ठीक। क्या बोली कि ठीक हुई ठीक है, हमारे पति का जो नाम है वही नाम ठीक है, हम दूसरा नाम नहीं रखते। तो संसार में कुछ प्राणी, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। जैसे नाम का प्रभाव भी पड़ता है और कभी कभी अप्रभाव भी होता है, परंतु अक्सर प्रभाव ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव, देखिए अब तो लोग नाम विचार कर नहीं रखते हैं, जो मन में आता है सो ही नाम रख लेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। एक बार की ऐसी ही बात है, हम कथा में गए हुए थे, सो ऐसे ही कथा चल रही थी। वहां पर एक बाबा जी आए, बाबा जी के साथ में 3 कन्याएं थी। अब वो 3 कन्याएं बड़ी दिव्य दिख रही थी हमें,
तो हमने उनसे पूछ लिया बाबा जी से कि बाबा जी बताइए इन तीनों कन्याओं का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा अब क्या बताएं, लाड प्यार में नाम बदल गया है थोड़ा। क्या बोले कि लाड प्यार में नाम थोड़ा बदल गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो भी नाम है चालू नाम आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप पूछ रही हैं तो हम बता ही देते हैं। इसका नाम है पहली वाली का सीसी, दूसरी वाली का बोतल और तीसरी वाली का ढक्कन। अब बताइए आजकल नाम लोग ऐसे रख रहे हैं कि नाम का कोई महत्व ही नहीं। अरे नाम रखो तो देख के रखो कि नाम का कोई प्रभाव। पता नहीं कौन कौन से नाम रख दे रहे कि नाम समझ नहीं आ रहा है। तो नाम जो होता है ना, नाम का बड़ा तेज